सोच ये थी कि मैं आज मुझे पूजा वगैरह नहीं करना था, मम्मी कर रही है पूजा, तो मैंने सोचा मैं फटाफट रंगोली बना लेती हूँ कुछ। तो मैंने आप लोगों से मैंने सोचा थोड़ा बात कर लेती हूँ, फिर मैं लग गई अपने काम में। मैंने फटाफट रंगोली बना ली। उठते ही ना पहले मैंने फटाफट एक रंगोली बना ली घर के बाहर जो बनानी थी, क्योंकि मुझे पता है कि आज पूरा दिन ऐसे ही बीतने वाला है। इस वजह से मैंने फटाफट रंगोली बना ली, क्योंकि ना फिर घर के अंदर जब पोछा मारेंगे तब बना लेंगे, लेकिन बाहर तो बना ही सकते हैं। फिर पतिदेव को जगाया कि चलो देख लो मेरी रंगोली कैसी बनी है, और बाहर मैंने कुछ चीज़ें ऐसे लगा दी थी। अभी और अंदर बनाऊंगी ना बड़ी वाली। वाला है कहाँ? किसी बैग में होगा, देखो यहाँ अभी ये साइड में होगा, बीच में लगा दूँ वो भी देखो मैंने वो उसमें कील थानी में से उसको घुसेड़ दिया है। सुबह सुबह हम अपना झूमर ढूंढने लग गए हैं उठ के, और सब हर एक फेस्टिवल में हमारा ये तिजोरी खुल जाता है कुछ ना कुछ ढूंढने के लिए। उठाओ। फिर फाइनली खोजने के बाद हमें हमारा झूमर मिल गया जो बाहर टांगना था। ये मुझे मतलब शादी में मिला हुआ था, मतलब मम्मी ने दिया हुआ था, तो ये फिर मैंने अच्छे से बाहर टांग दिया हम दोनों ने मिलके, क्योंकि पता है फेस्टिवल वगैरह ही तो रहते हैं कि जिसमें सब सारी चीज़ें यूज़ होती हैं, और फिर घर सजा दो तो वैसे ही बहुत सुंदर लगता है। तो मैंने प्रतिदियों ने कील लगाई और मैंने फटाफट सा टांग दिया। तो हम नहा लिए हैं, अब फटाफट खाना बनाएंगे क्योंकि बहुत सारा काम है। पहले खाना बना लेती हूँ, फिर उसके बाद बाकी चीज़ें करती हूँ, दिखाती तो हैप्पी दिवाली सभी को। और मेरे को था आलू, तो इसलिए मैं फटाफट जा रही हूँ पहले मार्केट, क्योंकि आज है दिवाली। तो मार्केट जाके आलू ले लेती हूँ फटाफट, नहीं तो लेट हो जाएगा। मार्केट क्या मतलब मेरी सोसाइटी वाली दुकान में। तो देखो पहले की औरतें ना कमज़ोर थी, इसीलिए कद्दू नहीं काट पाती थी, और अभी औरतें बहुत मजबूत हो चुकी हैं इसलिए कद्दू काट पाती हैं। मेरे यहाँ भी लड़कों से ही कटवाते हैं, मैं अपना काट लेती हूँ। अब लड़के कहाँ से बटोरूँ मैं। अभी खाना बनने में ना पता है जो सब्जी वगैरह आए 2 घंटे भी नहीं 4 घंटे लगेंगे कह रहे हैं, इसीलिए कि अभी जाओ ना ब्रश करके आओ, नमकीन चाय खा लो बस। नमकीन पेट भरने वाली चीज है। पेट नहीं भरने वाली चीज है, फिर भी प्लीज बस चाय दे दीजिए, मेरे को बहुत काम है। चलो यार जल्दी अपना ये चिप्स विप्स खा लो। और इनकी सफाई नहीं खत्म हो पा रही है, बेचारे सफाई किए जा रहे हैं। नहीं आपका साष्टांग दंडवत प्रणाम कर लेती हूँ मैं, आशीर्वाद दो। दिवाली है, वैसे आपको करना चाहिए था मेरा, मैं लक्ष्मी हूँ, लेकिन ठीक है कोई बात नहीं, मैं ही कर देती हूँ। हमको सालों बख्शे रहना, जगह कम करना और अपना दिमाग कम चलाना बस। खूब तरक्की करो, खूब अच्छे नंबर ला भैया ना, खूब मन से पढ़ाई करो। आज आपको पढ़ना भी है शाम को, ठीक है? ठीक है, शाम को आधे घंटे आप पढ़ाई कर लेना अपनी पढ़ाई की जागरूकता कर लेना। ये हमारे घर की लक्ष्मी, रात में इनका कराएंगे हम गृह प्रवेश, ठीक है? और मैं लग रही हूँ एकदम, मेरे फेस को बिल्कुल इग्नोर करिए आप, वैसे मैं बहुत अच्छी दिख रही हूँ, बट कैमरे में पता नहीं क्यों वैसे दिख रही हूँ। बहुत सारा काम है, मज़े इसलिए कर रहे हैं हम लोग क्योंकि कल गई नहीं तो शॉपिंग करने, तो बहुत सारी चीज़ें बाकी रह गई हैं, बट अभी फ़िलहाल जो चीज़ें करनी है वो कर लेती हूँ। तो नाश्ता वास्ता करने के बाद मैंने अपनी सब्जी बनाना स्टार्ट कर दिया। तब तक पतिदेव सफाई किए थे, तो उन्होंने बोला चलो देख लो। अलग अलग हटा दी। ऊपर तुम्हारा सब है, ये सब नीचे थोड़ा गुलाब जल और तेल वगैरह है बस। तो ये देखिए हमारा रूम एकदम चमक गया ड्यू टू पतिदेव की बदौलत। अब जाइए फटाफट नहा धो के आइए यार प्लीज। तो ये
ये देखिए उधर मैं अपना खाना बना रही थी और उधर मैंने गाना चला दिया था। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि गाना चल जाए और माही डांस ना करे। उधर माही डांस कर रही थी, उधर किचन में मैं डांस कर रही थी, क्योंकि हमको बहुत मज़ा आता है खाना बनाते टाइम एंजॉय करने में। क्योंकि पता है जब मैं एंजॉय करती रहती हूँ ना तो मुझे बोरिंग नहीं लगता है खाना बनाते टाइम, और ऐसे बहुत मज़ा भी आती है। तो इस वजह से ये देखो, लगे सजना मेरा आज पगलाया है, यही गाना चल रहा था। देखो, आई है दिवाली सुनो जी घर वाली, तेरे कंगने ने दिल धड़काया है, लगे सजना मेरा आज पगलाया है, वो लगे सजना मेरा आज पगलाया है, यही गाना चल रहा था। और हम लोग खूब बढ़िया डांस कर रहे थे, क्योंकि पता है बहुत इंजॉय करना ना लाइफ में बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जब भगवान ने मौका दिया, एंजॉय करने का टाइम दिया ना, तो ज़रूर करिए। क्योंकि भगवान भी यही देखता है कि यार जब खुशी का टाइम दिया था, इसको खुशी दिया था, तो कौन सा ये हंस रहा था, तभी भी रो ही रहा था। तो रुलाओ इसको। इससे अच्छा है कि जब आपके पास खुशियाँ हैं ना तो उसको भरपूर एंजॉय करिए। और मुझे तो बहुत मज़ा आता है। लोग क्या सोच रहे हैं क्या नहीं सोच रहे हैं, इससे उतना ध्यान नहीं देते और बस एंजॉय करते रहते हैं। फटाफट डालूंगी, फिर रसमलाई बना लूँगी जो कल अधूरी रह गई थी। फिर उसके बाद जाऊँगी मार्केट। बहुत लेट हो रहा है और जाना है रिसीव भी करने, और टाइम हो रहा है 12 o'clock। तो लेट आई विल मीट आफ्टर सम टाइम। तुम्हारे पापा सेफ है ना, इसलिए वो देखेंगे कि कैसा बना है। ठीक है, मैं बुला के लाओ जल्दी से। मसाला डालिए। ठीक है, तो रिव्यू बताइएगा। मेरे अंतर तंत्र में आग लग गई है, बहुत अच्छा बनाया आपने। देखने दो। तो ये देखिए मेरी रसमलाई बन के एकदम मस्त रेडी हो गई है। ये मेरा ऐसा कलछुल है ना कि इससे मज़ा नहीं आ रही उठाने में। ये देखिए इतना बिजी शेड्यूल है, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि रसमलाई बना देती हूँ। और फर्स्ट टाइम बनाया मैंने, बट बहुत ही एकदम ऐसे मार्केट वाला फील आ रहा था, बहुत अच्छा बन गया था। तब तक कोई नेक, जैसे वो दिवाली के दिन बोलने आते हैं ना कि थोड़ा जो झाड़ू वाड़ू लगाते हैं सब, तो फिर वो आए थे तो मैंने उनको कुछ दिए खाना का भोग ऐसे। फिर मेरा खाना बन गया था, सब्जी पूड़ी, और ये देखिए 2 तरह की सब्जी बन गई थी और रसमलाई बन गई थी। तो मम्मी से मैंने बोला कि कान्हा को भोग लगा दीजिए फटाफट। फिर मम्मी गई कान्हा को भोग लगाने और कान्हा से बात कर रही थी। और कान्हा का दिवाली का न्यू कपड़ा आया था, तो मैंने बोला मम्मी से कि कान्हा को पहना दो याद रख के, नहीं तो भूल जाओगी। फूल एक बार टेस्ट करावा, टेस्ट करा एक दोनों सब्जी है मतलब तुम ऐसे खाओ, एक दोनों सब्जी भर भर के खा। दे दे रख देता। हाँ रख गया चम्मच। फिर उसके बाद कटोरी में मैं रसमलाई अच्छे से उसको कर रही थी, दिखा रही थी, ताकि फिर मैं अपनी सासू माँ को भेज सकूं। क्योंकि वो पूछती रहती हैं कि आज क्या बनाया, किसी भी फेस्टिवल के दिन पूछती हैं कि आज क्या बनाया, आज क्या बनाया। तो मैं थोड़ा सा ऐसे फ़ोटो क्लिक, इसके लिए मैं उनके लिए ऐसा वीडियो बना रही थी कि वो देखे तो उनको पता चलेगा ना कि मेरी बहू ने ये बनाया, और वो खुश हो जाएंगी। और फिर हम लोग कान्हा को भोग लगाने के बाद फिर हम लोग को क्योंकि जाना था मार्केट, तो सोचा कि थोड़ा सा नाश्ता करके चलते हैं सब लोग, नहीं तो फिर लेट हो जाएगा। फिर मार्केट जाने के लिए फिर पतिदेव ने बोला कि आज तो कम से कम कड़ा पहन लो जो मैंने लिया था। तो फिर वही वो चूड़ी निकाल के फिर मुझे कड़ा पहनाने की कोशिश कर रहे थे। और पतिदेव का मैं तहे दिल से, जिसके भी हस्बैंड अच्छे होते हैं ना कि, तो दिल से बहुत अच्छा, मतलब भगवान के लिए थैंक्स तो निकलता ही है। और मेरे हस्बैंड भी वैसे ही हैं कि उनके लिए जितनी बार मैं भगवान से थैंक्स बोलूं वो कम ही है, क्योंकि वो हर जगह मेरी हेल्प करते हैं। कहीं भी उनको ऐसा नहीं होता कि नहीं अकेला छोड़ दिया किसी भी चीज़ में। तो आज ऐसे देखो पतिदेव में जो कंगन पहना रहे थे कि पहन लो, नहीं तो फिर भूल जाओगी और दिवाली फिर ऐसे ही तुम ऐसे मना लोगी। और फिर उसके बाद माँ ही बोलने लगी कि मामा मैं भी चलेंगे मार्केट। वैसे उसको लेके जाने वाले नहीं थे, धूप बहुत तेज़ थी, तो फिर भी रेडी हो गई तो लेके गए उसको हम लोग। और गए तो देखे मार्केट में चारों तरफ फूल, माला, मिठाई, ये सारी चीज़ें मिल रही थी। तो वहाँ से भोपाल गए थे हम लोग, अहमदाबाद के भोपाल में। फिर वहाँ से हम लोग पहुँच गए मॉल में। मॉल में जाने के बाद क्योंकि कपड़े लेने थे फेस्टिवल्स के लिए। चलो चलो जल्दी, अपने आप चल जाता है ना ऐसे। चलो देखो देखो, वेरी गुड।
पहले माई को तुम्हारी shopping करने choice में मेरे इतना से interest नहीं match था, करती लेकिन हुई जैसे जैसे थोड़ी बड़ी होती जा रही है ना उसको मज़ा आता है अपने कपड़े ख़रीदने में। तो गए उसके लिए ऐसे तो फेस्टिवल वाले जो ट्रेडिशनल कपड़े होते हैं वो नहीं मिले थे उसके लिए, तो गए जो भी मिल रहे थे टी शर्ट वी शर्ट वो लिया और अपने लिए कुछ टी शर्ट वो लिया और फटाफट पेमेंट करा। इतने जल्दी मैं पहली बार शॉपिंग की क्योंकि आज तो दोनों बाप बेटी निकल लिए फेस्टिवल हैं, भी है ना, सारा तो shopping और वॉपिंग ऊपर से करने के लेने बाद और जाना है इनके मित्र को लेने। फिर मॉल से निकलने के बाद याद आया कि यार फूल वगैरह ले लेते हैं पूजा के लिए। तो फूल माला और कमल का फूल, क्योंकि लक्ष्मी माता तो आज कमल का फूल उनको वैसे भी बहुत पसंद है, तो लक्ष्मी माता के लिए कमल का फूल लिया, माला ली, कुछ रंगोली बनाने के लिए फूल लिए, सारे फूल माला सब लेके फिर उसके बाद गए और सारी चीज़ें भी लेनी थी, जैसे गणेश जी के लिए जनेऊ, फल फूल ये सारी चीज़ें लेनी थी, तो वो सब लेने गए हम वहाँ पे। लेकिन झोले की कमी की वजह से पतिदेव वो जो भैया थे वो हमारे यूपी बिहार के ही थे, तो उनसे बोलने लगे कि हमको झोला तो दे दो। उन्होंने बोला कि हमारे पास जो सबसे बड़ी पॉलीथीन है वही दे सकता हूँ, झोला तो है नहीं। तो हम लोग वो लिए और फिर थोड़ी दूर गए तो लगा कि फट जाएगा, तो दूसरा झोला लेना पड़ा। यार घर में इतना झोला रहने के बाद ना याद ही नहीं आता कि कब क्या। फिर गए थे दिए लेने, लेकिन वहाँ पे हमको बड़े दिए थोड़े से दिखे नहीं, तो हम जहाँ पे नॉर्मल डेज पे लेते हैं दिए तो वहाँ चले। और इनके दोस्त और उनकी वाइफ यानी कि मेरी भी दोस्त, तो हम दोनों वो सब दोनों आ गए, लेकिन ना जब वो लोग आए तो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई। और फिर उन लोग को पता भी नहीं है कि मतलब वीडियोस वगैरह है मेरा, तो फिर मैंने फिर इस वजह से नहीं मतलब सैलरी है ना, ऐसे तुरंत आते ही किसी के मोबाइल लेके खड़ी हो जाऊँ तो अच्छा नहीं लगता ना। फिर वो लोग और ये दोनों मतलब इनके जूनियर हैं, फिर भी मतलब हम लोग के लिए कुछ गिफ्ट्स लेके आए थे, तो मतलब तो जिसको भी वो गिफ्ट दे रही थी ना, तो सब लोग यही बोल रहे थे कि यार तुम छोटे हो, तुमको नहीं लाना चाहिए था। फिर मैंने अपनी रंगोली बनाई थी, तो मैंने सोचा थोड़ा वो रिकॉर्ड करके आपको दिखा देती हूँ। ये वाली रंगोली उतनी अच्छी नहीं बन पाई क्योंकि टाइम नहीं था, क्योंकि सब लोग अभी आ गए थे और पूजा का भी टाइम हो गया था, बहुत भीड़ भाड़ थी यार, तो जल्दबाजी थी मीन्स। फिर तब तक पतिदेव को भेजा कि नहीं चलो जाओ यार मिठाई लेके आ जाओ, क्योंकि सारे सामान तो आ गए थे, लेकिन वो ये था कि वो लोग सब मतलब रवि और शिवानी सब आ जाएंगे ना, तो लेट हो जाएगा और ऐसे नहीं अच्छा लगता कि घर पे कोई रहे ही ना कोई आए, तो इसलिए फिर वो गए, फिर फटाफट मिठाई लेके आए। उनके आने के बाद रवि को लेके साथ में मतलब अपने दोस्त को लेके साथ में गए, मिठाई लेके आए। और फिर आज पतिदेव को ही पूजा करना था। पहले मम्मी बैठी थी पूजा करने, बट मम्मी बोली कि नहीं तुम लोग जैसे मतलब अपने घर पे जैसे पूजा करते हो तुम लोग को ज़्यादा पता होगा तो तुम कर लो। तो इन्होंने किया अच्छे से, और इनको मतलब ऐसे बड़ी पूजा ये ऐसे करने बैठते नहीं हैं अकेले, तो इनको बीच बीच में मैं बता रही थी, क्योंकि मैं हर बार दिवाली में पूजा करती हूँ तो मुझे आइडिया रहता है। और फिर लावा बरसाए हम लोग लक्ष्मी माता के ऊपर, क्योंकि ये धान का लावा जो होता है ना वो धन का प्रतीक होता है, ऐसा माना जाता है। तो लेके आए और दिवाली में लक्ष्मी माता के ऊपर लावा बरसाया, और फिर हम सब लोग मिलकर आरती किए। पतिदेव ढोलक बजाए, हमेशा वाला काम उनका, आरती भी किए। और फिर सब लोगों ने आरती वारती करने के बाद फिर अब मेरी माई बिटिया, क्योंकि वो धूप में गई थी ना, उसका सर दर्द हो रहा था, तो पूजा के टाइम वो नहीं जगी थी। फिर मैंने उसको फटाफट थोड़ा सा रेडी कर दिया, और फिर हम लोगों ने उसको लक्ष्मी मान के, हमेशा जो करते हैं नवरात्र में भी ऐसे और दिवाली में भी करते हैं कि लक्ष्मी पूजन करते ही हैं, और प्लस माई को भी लक्ष्मी मान के हम उसकी पूजा करते हैं। तो पतिदेव ने उसका पाँव वाँव धुला, उसकी टीका किया और फूल चढ़ा के फिर उसके बाद हमने उसको अपने मतलब बाहर से अंदर वो कलरफुल पैरों के साथ अंदर बुलाया कि इसको हम मानेंगे कि हमारे घर की लक्ष्मी हमारे घर के अंदर आई है। और फिर हम लोग फ़ोटो सेशन करने लगे। इतनी अच्छी रंगोली बनाई तो फ़ोटो सेशन तो बनता है। और फिर लेकिन उसके पहले याद आया कि यार पहले रंगोली को सजा तो दो दियों से। फिर ये लोग सब लोग मिलके सजा रहे थे। फिर मैंने अच्छे से फ़ोटोज़ की, क्योंकि मैं अपने घर की फ़ोटोग्राफ़र हूँ। दिक्कत यही है क्योंकि मैं सबका फ़ोटो खींच लेती हूँ, लेकिन मेरी फ़ोटो अच्छी नहीं आती है। मुझे बस ऐसे ही मतलब आती है, लेकिन कोई अच्छा खींच नहीं पाता है। तो इस वजह से फटाफट ये देखिए पूजा हो गई। तो मैंने कहा कि पूजा जैसे हुई वो थोड़ा सा दिखा देते हैं। फिर हम लोग पता है लेट इतना हो रहा था कि पटाखे लिए ही नहीं थे। फिर पूजा होने के बाद 9:30 बजे हम लोग घर से गए पटाखे लेने के लिए, और बहुत सारे पटाखे लेके आए। और पटाखों के खर्चे तो आजकल बहुत ज़्यादा हैं भाई, इतने महंगे महंगे पटाखे आते हैं। तो मैंने तो एक बार ही बोला यार थोड़ा ही लो, क्योंकि इतने सारे तो पैसे लग जाते हैं यार पटाखे में।
फिर हम लोग आ गए अपने घर के बाहर। इन लोग को आने में लेट था, मीन्स मैं और शिवानी मतलब साथ में गए हुए थे और ये दोनों लोग अपने बाइक से गए हुए थे। तो हम लोग पहले आ गए, तो बाहर बैठे हुए थे, वेट कर रहे थे इन लोग का कि आ जाएं। फिर सब लोग मिल के पटाखे फोड़े। और मेरी बेटी को पटाखों से इतना मतलब आवाज़ से इतनी चिढ़ होती है ना कि वो कान में उंगली डाल के रखती है। वो बस पॉप अप करती है। वो सबके पैर के पास पॉप अप फोड़ रही थी ताकि सब चौंक जाए और उसको मज़ा आए। यही सब हो रहा था। तब तक एक अंकल आ गए, उन्होंने बोला कि लो बेटा बैठो बैठे प्रसाद खा लो। हम लोगों ने प्रसाद खाया और फिर हम लोगों ने अपना धूम धड़ाका स्टार्ट किया। मैंने किया है 2 बार हम लोग नीचे पटाखे लेके दुकान से डायरेक्ट यहीं नीचे ही आ गए थे पटाखे फोड़ने। तो मम्मी ऊपर थी तो मैंने फ़ोन किया कि मम्मी आप भी आओ तभी मज़ा आएगी ना। फिर हम सब ने मिल के खूब सारे पटाखे छोड़े। और ये देखो मेरा नया बॉटल पानी का, ये लोग उसमें ये रॉकेट छोड़ रहे थे और इतना मज़ा आ रहा था ना, इतने पटाखे छोड़ा। और साथ में कोई रहता ना, त्यौहार के दिन अगर लोग रहे हैं आपके साथ तो और ही मज़ा आता है। और मैं सोचती हूँ कि ऐसे ही मतलब ज़िंदगी भर कोई ना कोई सबको ऐसा मतलब माँ लक्ष्मी और गणेश जी ऐसा बना के रखें कि हम सबको अपने घर में अच्छे से वेलकम कर पाएँ हमेशा। तो अच्छे से हम लोगों ने खूब सारे पटाखे फोड़े। ये देखिए कभी वो दोनों फोड़ रहे थे तो मुझे बहुत मज़ा आता है यार लोगों की खुशियाँ रिकॉर्ड करने में। तो मैं फिर सबका वीडियो बना रही थी। फिर लास्ट में मैंने भी खूब सारे पटाखे फोड़े। और माही ने भी अपने डर से मुक्ति पाई, मतलब थोड़ा ही पाई क्योंकि उसने भी बहुत सारे पटाखे फोड़े। चक्री वक्री भी हमने खूब जलाई। पटाखे की जगह माही ने ना छुरछुरियाँ, ये देखो पहली बार उसने अपने हाथ में छुरछुरियाँ पकड़ी हुई है। फिर तब तक उसके दोस्त आ गए तो माही ने बोला मम्मा मुझे मेरे दोस्तों के साथ छुरछुरी फोड़नी है। फिर मैंने उसको दी है लेकिन उसने नहीं फोड़े, मतलब डर गई थी, दोनों हाथ में दे दिया था ना। फिर ये हम सब लोग ऊपर आए और फिर मिठाइयाँ खाई। फिर पूड़ी मुझे बनाना था तो मैं गई फटाफट पूड़ी बनाई और सबको खाना दिया। और फिर रात में मम्मी ने बोला था काजल